यदि आप कामयाब हैं, आपको वह सब मिल गया जिसको आप डिजर्व करते थे, तो यह निश्चित है कि आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में कई लोगों की मदद जरूर मिली होगी। वे लोग आपके परिवार के हो सकते हैं, आपका कोई अपना मित्र, रिश्तेदार या फिर पड़ोसी हो सकता है। किंतु अधिकतर लोग जब अपने सफलता की चरम सीमा पर होते हैं तो वो अक्सर अपने पिछले संघर्ष वाले समय को भूल जाते हैं, जिससे उन्हें धन दौलत शान और शौकत तो मिल जाता है, पर बहुत सारे अपने उनके जीवन से दूर चले जाते हैं। ऐसा करना मानवता के विरुद्ध है। आइए, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसी प्रेरणा पर आधारित है। कहानी एक किसान की है। किसान के 2 बेटे थे। गरीबी होने के कारण किसान बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहा था, किंतु उसके बच्चे पढ़ने में बहुत तेज थे। बड़ा बेटा किसान से बोला, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं खूब मेहनत करके पढ़ाई करूंगा, फिर जल्दी ही मेरी नौकरी लग जाएगी, जिससे मैं छोटू को भी पढ़ाकर एक अधिकारी बना दूंगा। दोनों भाई खूब मेहनत से पढ़ाई करते थे। बड़ा भाई छोटे भाई को पढ़ाता था, जिससे छोटा भाई भी पढ़ने में बहुत अच्छा हो गया। छोटा भाई 8वीं में गया और बड़ा भाई 11वीं में, किंतु 11th की पढ़ाई के लिए नज़दीक में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए वह शहर की स्कूल में पढ़ाई करने का निश्चय किया और शहर जाकर रहने के लिए हॉस्टल देखा और स्कूल में भी एडमिशन के लिए बातचीत करके आ गया। वह शहर में रहकर पढ़ाई करने के लिए बहुत खुश था और घर आकर अपने पूरे परिवार को अपनी खुशी के बारे में बताया। बोला, अब मैं शहर जाकर खूब पढ़ाई करूंगा, फिर जल्द ही मेरी नौकरी लग जाएगी और फिर हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना सुनते ही छोटा भाई बोला, फिर मेरा क्या होगा भैया, मैं कैसे पढ़ूंगा जब आप शहर चले जाओगे। वह यह बोल ही रहा था कि किसान ने कहा, बेटा शहर में पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इतने पैसे कहां से आएंगे, तुम शहर कैसे पढ़ने जा पाओगे। यह सब सुनकर बेटा मायूस हो गया। उसके सभी सपने टूटकर बिखर गए। फिर बोला, ठीक है, आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। और फिर वह अपने पिताजी के साथ खेत में जाने लगा। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक दिन उसका छोटा भाई बोला, भैया 10वीं के बाद मेरा क्या होगा, मुझे भी ऐसे ही खेती करनी होगी क्या, मैं भी शहर में नहीं पढ़ पाऊंगा। यह सब सुनकर बड़ा भाई बोला, नहीं छोटू, तुझे मुझको शहर भेजकर पढ़ाना है, तुमको मैं अधिकारी बनाऊंगा मेरे भाई, इसलिए तो मैं खेत में इतना मेहनत करने लगा, इसलिए मैं इतना मेहनत करता हूं कि पिताजी तुमको शहर भेजने से कभी मना ना करें। मैं अपने सपनों को तुम्हें पढ़ाकर पूरा करूंगा, खूब मन लगाकर पढ़ो मेरे भाई। और फिर जब छोटू यह सब सुना तो खुश हो गया और वह और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। जब वह 11वीं में गया तो उसका नाम अच्छे कॉलेज में लिखवाकर उसको हॉस्टल में डाल दिया और स्वयं खेत में खूब मेहनत करने लगा। छोटू खूब पढ़ाई करके अधिकारी बन गया और एक दिन अपने कुछ अधिकारियों के साथ गांव आया। वह जैसे ही घर आया, उसका बड़ा भाई खेत से आ रहा था। उसने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे, पूरे शरीर में मिट्टी ही मिट्टी लगी थी। यह सब देखकर छोटू शर्मा गया। बड़े भाई ने अपने ऑफिसर भाई से पूछा, और कैसे हो छोटू, इन लोगों को बैठाओ, मैं चाय पानी लेकर आता हूं। फिर वह घर के अंदर चला गया। छोटू के अधिकारी साथी ये सब चुपचाप देख रहे थे। छोटू उन लोगों को बैठने के लिए कहा। फिर बड़ा भाई अंदर से पानी लेकर आ रहा था, बगल से पानी रखने के लिए मेज लेने गया, तभी उसको कुछ आवाज सुनाई दी। वह वहीं रुक गया। छोटू के अधिकारी साथी छोटू से पूछे, ये कौन था जिसने आपको छोटू बोला, और अंदर चला गया। फिर छोटू ने बताया कि यह मेरे घर का बहुत ही ईमानदार नौकर है, मेरे यहाँ मेरे पूरे घर की जिम्मेदारी इसी नौकर पर है।
यह सुनते ही बड़ा भाई रोने लगा। उसका सपना एक बार फिर टूट चुका था। किसी तरह अपने को संभालते हुए पानी लेकर गया और पानी रखकर तुरंत घर में वापस चला आया। पीछे पीछे छोटू भी घर में आ गया। आकर अपने भाई का पैर छुआ। ऐसा करने से मना करते हुए भाई ने बोला, छोटू अब तू ज्यादा बड़ा हो गया है रे, इसलिए अब इस नाटक की जरूरत नहीं है, जा तू खुश रह। फिर छोटू बोला, ऐसा क्यों कहते हो भैया? तब बड़ा भाई बोला, इसलिए मेरे भाई क्योंकि नौकर के पैर नहीं छुए जाते। आज मैंने सब सुन लिया कि जिसे मैं अपना सब कुछ मानकर बैठा हूं वह मुझे अपना भाई कहने से भी शर्माता है। उसे अपने पुराने दिन भी नहीं याद रहे। यह सब सुनकर छोटू रोने लगा और अपने बड़े भाई के पैरों पर गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। जिसने मुझे अपनी खुशियां लुटाकर हमेशा खुश रखा, आज मैंने उसे ही इतना दुखी कर दिया। ऐसा कहते हुए अपने भाई का हाथ पकड़कर बाहर ले गया और अपने अधिकारी दोस्तों के सामने अपने बड़े भाई के चरणों में बैठ गया और बोला, ये मेरे भाई ही नहीं मेरे भगवान हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं इन्हीं के बदौलत हूं। मैंने इनको आप लोगों के सामने नौकर बोलकर बहुत बड़ा अपराध किया है। ये मेरे वही बड़े भैया हैं जिनके बारे में मैं हमेशा आप लोगों को बताया करता था। यह सब सुनकर बड़ा भाई भी भावुक होकर अपने छोटू को गले से लगा लिया। बोला, ज्यादा दुखी ना हो मेरे भाई, आज तुम अधिकारी बनकर मेरे सपनों को साकार कर दिए हो। फिर उसके अधिकारी दोस्त भी बड़े भाई का पैर छूकर आशीर्वाद लिए और बोले, जिसका भाई इतना समर्पित हो अपने भाई के लिए, उसे सफल होने से तो भगवान भी नहीं रोक सकता। फिर सभी एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए हमेशा अपने अतीत को न भूलने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम कितना भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, किंतु हमें अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार, मित्र एवं पड़ोसियों को कभी नहीं भूलना चाहिए और किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको यदि यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक एवं शेयर करें और यदि मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे ऐसी ही प्रेरक कहानियां आपको समय समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे वेडनेसडे स्टोरी के क्रम में एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।